मिटना भी नहीं है, और मिटने के जितने सुखद परिणाम होते हैं वो भी चाहिए, तो अभी क्या करेगा बताओ? हाँ, पाखंड करेगा, ये फर्जीवाड़ा करेगा। हम्म। इसी फर्जीवाड़े को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लोक धर्म। ठीक है ना? काम किया नहीं, परिणाम चाहिए, ये तो दुनियादारी की भाषा में भी बेईमानी होती है। पूरे महीने काम किया नहीं और तनख्वाह के दिन खड़े हो गए। मेरा यही तो है, काम करा नहीं और परिणाम चाहिए, यही तो है ना? तो जैसे हम घर में, बाजार में, दफ्तर में बेईमानी करते हैं, वैसे ही अध्यात्म में भी बेईमानी करते हैं। हम तो वही है ना, आदमी कहीं भी रहे भीतर से तो वही आदमी है। अब मिटने का काम बड़ा दुष्कर है, बड़ा भयंकर लगता है, बाप रे, मिटना है, नहीं मिटते। लेकिन ये सब कुछ चाहिए कि एकनिष्ठ हो जाएं, अपरिग्रही हो जाएं, और क्या क्या बोल गए आज, निर्विकल्प हो जाएं, संयमित हो जाएं, दत्तचित्त हो जाएं, यतचित्त हो जाएं, ये सब हो जाएं बिना मिटे। तो फिर ये सब होने का अभिनय करा जाता है और विधियां निकाली जाती हैं। नहीं तो विधि चाहिए नहीं, एक ही विधि है, क्या? मिट जाओ। जितनी शुभताएं होती हैं वो उससे अपने आप प्रशाखित हो जाएंगी। तुम्हें तो मिटना है बस। तुम मिट जाओ, सारी शुभताएं तुम्हारे मिटने से अपने आप फूट पड़ेंगी। जैसे पहाड़ी नदी हो कोई, बहुत वो चौड़ी नहीं होती है, खासकर उद्गम पे, और नदी उसको वहां बोलोगे भी नहीं, धार है बस, और उस पर भारी एक ऐसे पत्थर रख दिया है। अब पत्थर रखा ही हुआ है, और तुम पत्थर के बाद माने नीचे जाके और नदी के लिए रास्ते बना रहे हो, कह रहे हो ये रास्ता बना दें, रास्ते पे फूल बिछा दें तो पानी सम्मानित अनुभव करेगा, आ जाएगा, ये सब कर दें। हाँ, रास्ते पे बाल्टी रख दें, कुछ कर दें, पानी आएगा, कुछ होने वाला है? तुम कह रहे हो वहां पे ऐसे है, दो तीन ऐसे ऐसे हम करके ऐसे ऐसे नालियां बना दें तो उसमें से निकलेगा पानी, कुछ होगा? पानी को जो करना है वो स्वयं ही कर लेगा, जिधर बहना है बह लेगा, जिधर नाचना है नाच लेगा। तुम्हें क्या करना है? एक चुनाव करना है, ये पत्थर यहां नहीं होना चाहिए, ये अपनी राह के पत्थर तुम खोदो, तुम्हें खुद को हटाना है। अपने बीज तुम स्वयं हो, तुम्हें स्वयं को मिट्टी देनी है। एक बार तुमने खुद को हटा दिया अपने रास्ते से, तो फिर क्या होता है? पानी की धार तुमसे पूछ कर बहती है, और पानी की धारा पहाड़ों पर जहां को भी बह रही है उसको तुम पूजते ही हो ना। आपको क्या लगता है कि गंगोत्री माने कोई एक धारा? नहीं, बहुत सारी धाराएं हैं। तो फिर आगे जा करके कोई इधर कोई उधर कोई मिल जाती हैं आपस में। और जितनी धाराएं हैं हम तो सबको यही कहेंगे कि गंगा है, गंगोत्री से हैं तो गंगा है ना? वैसे ही अहंकार जब मिटता है तो बहुत सारी चीजें प्रकट होती हैं, सब शुभ हैं, पर उन सबके प्राकट्य की एक ही साझी शर्त है, क्या? हटो। हटो, और स्वेच्छा से हटो, प्रेम से हटो, लालच में नहीं हटो, अधूरे नहीं हटो, निष्काम हटो और पूरे हटो। हटो, हटना मंजूर नहीं है। लेकिन जो हटे हैं, हमें उनके जीवन की कहानियां मिल जाती हैं, मिल जाती है ना, कि बुद्ध तो बिल्कुल शांत हो गए थे। बड़ा आकर्षक लगता है, और आकर्षक इसलिए भी लगता है कि बुद्ध की शांत मूर्ति को लोग जाकर पूज रहे हैं। हाँ, कि राम की धर्मपरायणता, कृष्ण के दर्शन की गहराई, ये सब हमें बहुत भाते हैं, ये सब, अरे बाप रे।
महावीर का संयम, बैठे हैं तो बैठे हैं, मौन है तो मौन है, बहुत हमें कहते ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं। और अच्छी लगे ना लगे, उन चीजों के साथ फिर कह रहा हूं जो इज्जत मिलती है वो तो बहुत ही अच्छी लगती है। पूजे जाने से बड़ा क्या आप लालच दे सकते हो अहंकार को? बेटा तुम पूजे जाओगे क्योंकि उसकी गहरी से गहरी चाहत ही यही थी, क्या मैं ही आत्मा हूं, और आपने उसको पूजना शुरू कर दिया और कह रहे हैंड्स प्रूव्ड मैं ही तो हूं। तो सारे फल चाहिए, बीज गलाए बिना नकली फल उगाना ये लोक धर्म है।